हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मंगला गौरी की व्रत की कथा एवं पूजन विधि। तो चलिए देखते हैं। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास के मंगलवार के दिन किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में मंगला गौरी के अद्भुत, प्राचीन और पौराणिक व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। मंगला गौरी का व्रत श्रावण के मंगलवार के दिन माता गौरी का पूजन किया जाता है और यह व्रत केवल कन्याएं तथा महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इस व्रत में पूजन के लिए कलश पर मिट्टी से मंगला गौरी की मूर्ति बनाकर रखी जाती है और सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है तथा कलश का, फिर दीपक का पूजन किया जाता है और फिर मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। पूजा के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। तो आइए मंगला गौरी की कहानी सुनते हैं। पंपापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था। वो धनवान थे, सभी प्रकार की सुख सुविधा उनके पास थी, मगर उन्हें एक दुख हमेशा खाए जाता था और वो दुख था उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर पर एक बड़ा ही पहुंचा हुआ साधु आया। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और जब साधु ने उनकी कुशलता पूछी तो साहूकार ने साधु को अपनी सारी व्यथा सुना दी कि उसके घर में बच्चे की किलकारी कब गूंजेगी। तब उस साधु महाराज ने साहूकार को मंगलवार को पार्वती जी की पूजा और व्रत रखने की विधि बताई। श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती जी का पूजन और व्रत शुरू कर दिया। तब वो हर मंगलवार को व्रत किया करती थी और ऐसा करते करते उसे कई महीने बीत गए, मगर उसने मंगलवार को माता गौरी और उसके व्रत का पूजन करना नहीं छोड़ा। और एक दिन उसके भक्ति भाव से पार्वती जी प्रसन्न हुई। उसी रात साहूकार को एक बड़ा ही विचित्र सपना आया। सपने में उसने एक आवाज सुनी। कोई बोल रहा था कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हो, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर यदि तेरी पत्नी को खिला दे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर एक दिन उसे एक ऐसा आम का वृक्ष पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति लगी थी। तो साहूकार ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। क्योंकि आम थोड़ी ऊंचाई पर लगे हुए थे, अब आम का फल तो उसे मिल ही गया, मगर अनजाने में एक पत्थर गणेश जी को भी लग गया। तो गणेश जी ने उसे श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, तो तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न प्राप्ति होगी, परंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा और फिर सांप के काटने से मर जाएगा। अब ऐसी आकाशवाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। साहूकार ने घर आकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात उसे नहीं बताई। 9 माह के पश्चात साहूकार के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार और साहूकार की पत्नी ने मिलकर उसका नाम मनु रखा। उन्होंने अपने पुत्र मनु को बड़े ही लाड प्यार से पाला।
धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वे अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी वहां गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने के लिए आई। वो लड़कियां नव यौवना की भांति हंसमुख, फुर्ती वाली और उच्च सभ्य परिवार से प्रतीत हो रही थी। उनका नाम कमला और मंगला था। तो दोनों कपड़े धोते धोते आपस में बात कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, क्यों रे कमला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से मैं रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी इस व्रत को श्रावण मास के पहले मंगलवार से शुरू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। वही पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत को सुन रहे थे। उन लड़कियों की वार्तालाप से साहूकार ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के विवाह के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत कर रही है और उस व्रत के प्रभाव से पति की आयु भी बढ़ती है। ऐसा सोचते हुए साहूकार ने तय कर लिया कि कमला का विवाह मनु के साथ कर दिया जाए। साहूकार ने अपने पुत्र की मनोभावना को जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र ने अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट कर दी और फिर साहूकार ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निर्णय निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी और होने वाली कोई भी अनहोनी घटना टल जाएगी। ऐसा सोचते हुए साहूकार और उसका पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिए। कमला के पिता भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो वहाँ के एक नामी सेठ थे। तो साहूकार ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। तो कमला के पिता ने कमला का विवाह मनु के साथ करने के लिए अपनी सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त निकाला गया और फिर शुभ मुहूर्त से बड़ी धूमधाम उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब दोनों पति पत्नी के रूप में अपना संसार चलाना शुरू कर दिया। घर में चारों ओर आनंद ही आनंद का वातावरण रहने लगा। अपने ससुराल में आकर भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा। वो नियम से मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने सपने में दर्शन दिए और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत ही कम है। अगले मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने के लिए आएगा, लेकिन बेटी तू बिल्कुल भी नहीं घबराना। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप ही उस मटकी के अंदर जाकर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना, इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी से कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। नियत तिथि पर सांप आया। कमला ने सांप के आगे मीठा दूध रखा और फिर सांप उस मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने मटकी का मुंह जल्दी से बंद कर दिया और फिर उसे जंगल में छोड़ आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु श्राप से मुक्त हो गया।
जब घर के लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशियां मनाई। साहूकार ने ढोल धमाके बजाए और पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। अब चारों ओर मंगला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अपने मंगलवार को विधि विधान के साथ मंगला गौरी का व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों को भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा देकर उसने आशीर्वाद लिया। तो इस तरह मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई। हे मंगला गौरी, हे माता पार्वती, जिस तरह से आपने कमला के पति की आयु को लंबी की, उसी तरह से इस व्रत को करने वाले हर स्त्री के पति की आयु को लंबी करना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। जय बोलो माता पार्वती की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिना सोचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए से नए जो वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।